नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर। और मैं आपका अपना एक्टिंग मेंटोर कृष्णा राज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि क्या ऐसी चीजें हैं, आप अभिनय में क्यों आना चाह रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको घर बैठे ये पता चल जाए कि यार ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, या बिना मतलब के ही मैं इस फील्ड में हाथ मारने पैर मारने चला आ रहा हूं। ऐसी मत आओ यार, है ना। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि यार आप वो अपने अंदर झांको, जानो, पहचानो क्या वो पॉइंट्स हैं आपके पास। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो एक्टिंग सीख नहीं सकते यार, एक्टिंग हर कोई बंदा कर सकता है, बट अगर ये पॉइंट अगर आपके पास है तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा यार मुंबई जाके काम करना या चीजें करना, या अपने आप को जब ट्रेनिंग प्रोसेस में लेकर आओगे तो अपने आप को उस ट्रेनिंग में डालने में, ग्रो अप करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ काम तो ऐसे हो यार, मुंह उठा के कह देते हो यार मैं तो बचपन से एक्टिंग करना चाहता था। तो बचपन से अगर अब एक्टिंग करना चाहते थे, आज से 2 साल बाद अगर तुम ये सोचोगे कि मैं मुंबई जाऊंगा या कोई थिएटर ज्वाइन करूंगा, तो ये काम आज से ही आप स्टार्ट कर दो। क्या ऐसी चीजें हैं जानते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप अपना वे ऑफ टॉकिंग देखो। यार आप बात कैसे करते हो, क्या आप इंप्रेसिव हो बात करने में, क्या आप, अभी छोड़ो एक्टिंग को यार, लेकिन आप सबसे पहले खुद को जानो कि यार कितने इंप्रेसिव हो या कितना आप इंगेज कर पाते हो अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव में, अपने घर पे या जहां पर भी आप हो, कि आप आपसे लोग कितना प्रभावित होते हैं। एक इंसान है वो गुम्म सुम्म सा बैठा रहता है, उसके बाद उसका अंदर से मूड आता है कि नहीं मैं तो नवाज बनूंगा, आ जाता है, फिर एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन करता है, पैसे लाखों बर्बाद करेगा, और उसके बाद वो जब तक उस प्रोसेस पे आ पाता है कि वो खुल पाए, तब तक तो वर्कशॉप खत्म। 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की लग गई लंका आपकी, और उसके बाद आपके पीएम में इतना पैसा होता नहीं है कि आप दोबारा अफोर्ड कर पाओ। जब तक आप एक्टिंग की पहली सीढ़ी तक आने की कगार पर होते हो, तब तक वर्कशॉप खत्म हो जाती है। ये फैक्ट बात है। तो आप पहले ही ना तैयारी करके चलो, जिससे कि जब आप कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो तो यार उसको समझने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए कम से कम आप कैपेबल तो हो। जो आपको फैकल्टी कोई भी पढ़ा रही है, मैं फैकल्टी को यहां पर दोष नहीं दे रहा, तो कुछ लोग हैं, सारी तरीके के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि नहीं भी पढ़ाना चाहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं। बट अब क्या करें, वो इस लेवल से शुरू करते हैं, आप यहां पर हो, आपको ठीक से कोई समझ ही नहीं है, आपको लाइन पढ़नी नहीं आती है, लाइन समझ में ही नहीं आती है। तो पहला काम, आप अपना इंटरेक्शन जो लोगों से है, जिस तरीके से आप बात करते हो, उसको थोड़ा इंप्रूव करो। कैसे करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा एक एक्सरसाइज है, आप कोई भी चीज को देखकर आप सिर्फ और सिर्फ बिना रुके आप बातचीत करो। जैसे एक बोतल पे आप बातचीत करो, 10-15 मिनट उस एक्सरसाइज को, सिर्फ उस बोतल के बारे में आपको बात करनी है। बात करो। कितने क्रिएटिव तरीके से आइडियाज आते रहेंगे, उसी बोतल पे आप बात करते रहोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपना वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव करो, कि लोग प्रभावित हो। यार एक एक्टर से आप दुनिया को अपनी कला दिखाने वाले हो, और अगर आप अपने घर पे ही प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, अपने यार दोस्तों में 4 लोगों में आप अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हो, तो हजारों लाखों ऑडियंस पर आप कैसे छोड़ोगे। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि एक्टर के अंदर गुण जिसे कहता है होना चाहिए, वो है प्रभावित करना। आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। अब अट्रैक्शन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कुछ उल्टी सीधी हरकत है, लेकिन हाँ, आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का लहजा, बॉडी लैंग्वेज इंप्रेसिव रखो, तरीके से रखो। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आप बिलीफ। मैं जो बात करता हूं कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट बिलीफ। बिलीफ है तो एक्टिंग है, ये फैक्ट बात है। आप गंदा सा गंदा काम भी करो, अगर भरोसा है तो अभिनय आप कर सकते हो, वो खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि आपका भरोसा है उस पर। आप सबसे पहले खुद पर भरोसा करो, तब तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। तो बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ आई कैन डू इट। एक्टिंग में कभी भी अगर आप आ रहे हो इस फील्ड में, तो कभी भी प्लान बी लेकर अगर चलते हो, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे प्लान बी हालांकि लेना चाहिए, बट इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, प्लान बी क्या है, क्या क्या हो सकते हैं।
बट अभी मैं बात करूंगा कि प्लान भी होना ही नहीं चाहिए एक्टर के दिमाग में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लान भी होना ही नहीं चाहिए। क्लियरिटी रखो दिमाग में। थिएटर करना है तो थिएटर करो, एक्टिंग करना है तो फिर कैमरा पे जाना है तो कैमरे पे जाओ। थिएटर और एक्टिंग ये सब भसड़ मत करो कि फिर मैं जाऊंगा 2 महीने ट्राई करूंगा, 2 महीने 3 महीने का गेम है नहीं यार ये। तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखो, बिलीव करो कि नहीं, मैंने ये फील्ड चुनी है, इसका दायित्व मेरा है, मैं ही सक्सेसफुल करूंगा। क्यों, परंतु, पर, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए। बात खत्म, बिलीव रखो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पेशेंस लेवल। इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो पेशेंस जरूर रख के आओ। आपका सिक्का है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी कर सकते हो। बट मैं ये जानता हूं कि जो मेहनत कर रहा है और सही डायरेक्शन में, मेहनत तो गधे भी कर रहा है, बट डायरेक्शन अगर सही है, सही जगह पर अगर आप डायरेक्शन में सही पॉइंट पर आप चल रहे हो तो आपको काम मिलना ही मिलना है। इसकी कोई भी क्यों परंतु ऑप्शन नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, 110% मिलेगा। टैलेंट आपका आपको काम दिलाएगा ही दिलाएगा, मार्केट में आपको क्रैक करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 महीने में हो चाहे वो 6 महीने में हो, बढ़िया काम करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो यार, उसके लिए पेशेंस रखो। बिल्कुल अपने दिमाग में जब इस फील्ड में आ रहा हो तो ये सोच लो मैं अपनी जिंदगी में आग लगा रहा हूं, खत्म कर दूंगा मैं। सही बता रहा हूं, ये सोच के चलो कि भैया कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी के 8 साल 4 साल 5 साल 2 साल आग लगा रहा हूं, इससे मुझे मतलब नहीं है। ये सोच के आओगे, पेशेंस रखोगे 110%। क्योंकि इसके बाद आप जब भी परिस्थितियां आपको तोड़ेंगी मरोड़ेंगी तो आप पीछे भागोगे, पीछे नहीं भागोगे, फिर आपके पास पेशेंस होगा। वो पेशेंस आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली आ गए मुंबई आ गए तब से एक कोई पेशेंस की गोली खा ली। आप घर पे ही अपने आप को जानो कि आप कितने पेशेंस वाले इंसान हो। आपकी रेगुलर रूटीन में क्या आप पेशेंस रखते हो? मम्मी से बात करते समय, पापा से बात करते समय, या किसी भी काम को करते समय, या कोई भी आप काम करते हो तो आपके अंदर पेशेंस है क्या? अगर पेशेंस, बिलीफ और इंटरेक्शन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एक अभिनेता की नसों में होना चाहिए। बाकी सारी तो टेक्निक है यार, बाकी सारी टेक्निक तो सिखाई जाएंगी, सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगा, कोई और सिखा देगा। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस फील्ड में आपको चेक करवाएंगी कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या बस सिर्फ अपने दोस्त को देखा देखी आप वहीं चल दिए, या किसी का पोस्ट देख लिया, या कुछ भी कर लिया आपने, बस इन्फ्लुएंस होकर चल दिए। इन्फ्लुएंस होकर मत काम करो। सबसे पहली चीज, इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो यार। जरूरी नहीं जो वो काम कर रहा है या काम दिला देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। फैक्ट समझ लो, काम सिर्फ और सिर्फ तुम अपने बलबूते पे लोगे, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है, ये समझ लो। अपने क्राफ्ट पे लोगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आप जज करो, अपने आप को रियलाइज करो कि अब बहुत सारे चीजें ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे अपने वीडियो देखने को मिल जाएंगी कि डिक्शन ठीक करो, किताबें पढ़ के आओ। ये सारी चीजें मैं मानता हूं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं कि यार ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार एक बंदा गूंगा है तो क्या वो एक्टर नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्या? मुकेश छाबड़ा गूंगे को ही तलाश कर रहा है, अब बताओ। अब उसका उसका डिक्शन ही नहीं है, फिर वो किताबें कहां से पढ़े? क्या पढ़े तो उसका क्या करे? बोल ही नहीं पाता है। फिर मैं इस तथ्य को गलत कर देता हूं, बंदा गूंगा है तब भी एक्टर बन सकता है। जुनून होना चाहिए, पेशेंस बहुत रखो, सबसे मेन चीज है आप पेशेंस रखो। दूसरी चीज है बिलीफ रखो, और तीसरी चीज है वे ऑफ टॉकिंग अपनी इंप्रूव करो। थोड़ा सा मजेदार बनाओ, आपको खुद को अपनी लाइफ में मजा आना चाहिए यार, तब तो आप दूसरे किरदारों को जियोगे, तब उसमें मजे लेकर उनको परफॉर्म करोगे ना। खुद ही साले पूरी जिंदगी में अपनी लाइफ में डिप्रेशन में हो। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट आ जाते हैं खुद ही डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन सर मुझे एक्टिंग में ये करना है वो करना है। अरे पहले खुद को ठीक कर ले, बाद में एक्टिंग कर लेना। पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये 3 चीजों पर ध्यान दो, तीनों चीजों अपने अंदर झांको, जानो,
और अगर आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं, बेधड़क आ जाओ। डिक्शन खराब है, फलाना ढिकाना, सब ठीक हो जाएगा, फिर देर मत लगाओ। ये फैक्ट बात है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी। यूजफुल है तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि क्या क्या दिक्कतें हैं एक्टर के साथ में। मैं सारी दिक्कतें आपकी ऑनलाइन यहां पर सॉल्व कर दूंगा। धन्यवाद। पैकअप।